अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, डेफिनेशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है और दोनों के जो बीच के डिफरेंसेस है वो कौन कौन से हैं। बोर्ड पे पहले से लिखने का मकसद ये होता है ताकि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बने और जो एक बहुत बड़ी चीज होती है वो कम टाइम में आप लोगों को जल्दी समझा सकूं। टाइम बचाने के लिए सिर्फ हमने बोर्ड पे पहले से लिखा होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। डेफिनेशन सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट an agreement is basically a mutual understanding regarding rights, obligations, role, responsibility, work distribution, etc. वर्क डिस्ट्रीब्यूशन ये एक ही वर्ड है, एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, यानी एक म्यूचुअल कंसेंट दो या दो से ज्यादा लोगों के बाहमी जो कंसेंट होता है वो सलाह होती है उसको, जिसमें वो राइट्स या अपने काम के बारे में या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में या अपने हकूक को मुतय्यन करने के लिए जब दो या दो से ज्यादा बंदे एक चीज पर मुत्तफिक हो जाए तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट बेसिकली इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि इसमें जुबानी भी हो सकता है और रिटर्न में भी ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर लॉ के टर्म्स एंड कंडीशंस हम डालें और इस तरह के कोई ऑब्लिगेशंस एक दूसरे पे जो है ना हम उसको बाइंड कर सकते। मतलब इसका जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड हो सकता है, वो जुबानी भी हो सकता है, तहरीरी शक्ल में भी हो सकता है। तो क्या कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा बंदे एक चीज पर मुत्तफिका तौर पर जब कोई अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि हमने रिगार्डिंग क्या क्या रिगार्डिंग हो सकता है, वो राइट्स पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बना देते हैं या वो ऑब्लिगेशंस है, रोल है कि तुमने ये करना है, मैंने ये करना है, ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम है, एक चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना या अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना या किसी काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट। Contract, it is basically an agreement between two or more persons under some terms and conditions and enforceable by law. यानी कि हर वो कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये याद रखिए आप लोग, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस भी हो। इसमें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक टाइम लिमिट स्केल किया गया हो। ये जरूरी नहीं है कि उसको लीगली बाउंड किया गया हो। ये जरूरी नहीं है कि ये जो एग्रीमेंट है ये रिटर्न में हो। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एक तो रिटर्न में होता है और दूसरा टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें बाकायदा तौर पर मौजूद होते हैं और उनको वाज़ेह तौर पर लिखा गया होता है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, यानी कि वो इन्फोर्सेबल है, वो उस पर बाइंडिंग हो जाता है। यानी कि क्या कह सकते हैं कि हर वो एग्रीमेंट जो जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हो और इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, दो या दो से ज्यादा लोग के माबैन हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक दफा फिर मैं दोहरा देता हूं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट्स, ऑब्लिगेशन, रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के माबैन, उसे एग्रीमेंट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट, इट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स पार्टीज अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशंस एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक और चीज, एवरी एग्रीमेंट every agreement is not a contract but every contract is an agreement। अब आ जाते हैं डिफरेंसेस के ऊपर कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम एग्रीमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला जो
एग्रीमेंट का जो डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो रिटर्न में हो। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, मैं उसको कहता हूँ कि यार ये मेरी ड्यूटी है और तुम्हारी ड्यूटी जो है ना ये होगा कि आप जो है ना ये काम इस तरह करेंगे, मेरी ड्यूटी ये होगी कि ये काम मैं इस तरह करूंगा। हमने अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने एक काम डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने अपना अपना एक रोल डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसे क्या कहते हैं, एन एग्रीमेंट। अभी जरूरी तो नहीं है कि मैं इसको लिए जाके रिटर्न में इसके लिए कुछ लेके आऊं। एग्जाम्पल, ऐसे हो सकता है कि ए एंड बी, ए एक दो अशखास है, ए और बी। ए मैकेनिक है और बी उसका हेल्पर है। अब इन दोनों के बीच एग्रीमेंट क्या है कि बी ने हमेशा हेल्प करनी है मैकेनिक की, जो मेन वो होता है। मैकेनिक का काम क्या है, गाड़ी को बनाना। हेल्पर का काम क्या होता है कि उसको वो टूल्स प्रोवाइड करना। जब वो वाइल अब इस चीज को इन्फोर्स करने के लिए इनके बीच एग्रीमेंट है। अब ये किस चीज पर बेस्ड है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, अंडरस्टूड है। इसको रिटर्न में लाना ये जरूरी नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, नो लीगल बाइंडिंग। अब इस पे लीगल बाइंडिंग हो ही नहीं सकती एग्रीमेंट पे। ए और बी, जैसे कि मैंने कहा कि मैकेनिक है और वो है। अब ये नहीं है कि ये अगर बी जो है ना उसको टूल्स ना दे या उसकी बात ना माने तो वो जाके उसके ऊपर कोर्ट में केस कर दे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे बीच जो है ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एग्रीमेंट थी। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कोई लीगल बाइंडिंग हो दोनों पर। नॉट नेसेसरी इन राइटिंग, जैसे कि मैंने कहा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जब एक बात आ जाती है तो वो रिटर्न में भी आप लिख सकते हैं और वो जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न में हो इसका। एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में समझाया था कि एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ये भी इनका एक बाकायदा तौर पर एक डिफरेंस है कि एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस और इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हो और इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। ठीक है। इसी तरह से स्कोप इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब इसका जो स्कोप है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि एक तो ये रिटर्न में जरूरी नहीं है कि वो हो, दूसरा म्यूचुअल कंसेंट पे भी हो सकता है, तीसरा लीगली बाइंडिंग इन पे नहीं है, और जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न। और एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये मेन इसका जो वो है कि एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। जब एक चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर जरूरी नहीं है कि मौजूद हो और इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, तो इसका जो स्कोप होता है वो बहुत ही लो होता है और क्लियरली डिफाइन नहीं होता। जो लास्ट है हमारा वो है टाइम फ्रेम फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट मैंडेटरी। अब ये जो लास्ट वाला जो हमारा डिफरेंस है वो है टाइम फ्रेम फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट मैंडेटरी। जरूरी नहीं है कि हम हर एग्रीमेंट के अंदर एक टाइम फ्रेमवर्क बनाए कि इस वक्त से सुबह से लेकर शाम तक आप मेरे हेल्पर हो और उसके बाद जो है ना आप नहीं रहोगे, या उसके लिए बाकायदा एक टाइम लिमिट हम सेट करें कि ये फिलाना डेट से लेकर फिलाना डेट तक आप ये करोगे और उसके बाद जो है ना ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है, इसके लिए कोई टाइम मैंडेटरी नहीं है। एग्रीमेंट एक दफा जब हो जाता है म्यूचुअल कंसेंट से या जुबानी या तहरीरी तौर पर, जब तक आप चलाना चाहे उसको चला सकते हैं, जब आप उसको खत्म करना चाहते हैं वो खत्म भी हो जाता है। उसके लिए मेंशन करना इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह से अभी आ जाते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। जो डिफरेंसेस है
अंडर टर्म्स एंड कंडीशन, याद रखिए जब भी आप लोग स्टडी के लिए बैठते हैं, जब आप स्टडी करना चाहते हैं तो जो किसी चीज का एक डेफिनेशन दिया होता है बुक में, उसको जरा गौर से पढ़े, क्योंकि कुछ ऐसे जो सवालात होते हैं जैसे इसके डिफरेंसेस है, इसके जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपके जो डेफिनेशन होती है उसी के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला जो डिफरेंस है एग्रीमेंट से वो क्या है कि अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसे कि ये डेफिनेशन में मौजूद है ऑलरेडी कि कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर क्या है, जरूरी नहीं कि टर्म्स एंड कंडीशंस हो, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाकायदा तौर पे टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद होती है। दो पार्टीज के माबैन या दो से ज्यादा पार्टीज के माबैन टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद होती है। कुछ लिमिट्स उन्होंने तय किए होते हैं, कुछ जो इन्होंने कंडीशंस रखे होते हैं कि ये करना है और इस पे ये अगर ना किया गया तो बाकायदा तौर पे आपको कोर्ट में जो है ना सू किया जाएगा। इस तरह से बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद होती है। लीगली बाइंडिंग ऑफ ऑल पार्टीज, जैसे कि ये नो लीगल बाइंडिंग, एग्रीमेंट में कोई लीगल बाउंडनेस नहीं थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा आप बाउंड हो लीगली कि आपने इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इसको फुलफिल करना है। इसी तरह से ऑलवेज इन राइटिंग, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है जो टर्म्स एंड कंडीशंस पर मौजूद होता है और लीगली बाइंडिंग होता है तो वो हमेशा याद रखिए वो राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग में होगा वो। जैसे कि एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट तो म्यूचुअल कंसेंट से जुबानी तौर पर भी हो सकता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा राइटिंग में होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, जैसे कि शुरू में डेफिनेशन में कहा था मैंने, इट इज अ बेसिकली एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट ही है, लेकिन एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है। स्कोप इज क्लियरली डिफाइंड, जैसे कि यहां पे एग्रीमेंट के लिए स्कोप इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में इसका बकायदा स्कोप दिया होता है। उसकी वजह यह है बेसिकली क्योंकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद होते हैं और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, इसलिए इसका स्कोप वाइडर है एग्रीमेंट से। टाइम फ्रेम फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मैंडेटरी, जैसे कि यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम वर्क नहीं था। एग्रीमेंट अगर किसी के दो माबैन पार्टीज के माबैन एक एग्रीमेंट हो जाती है, उसके लिए कोई टाइम फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो शाम तक चले, हो सकता है उसके लिए कोई सालों लग जाए, वो उसी तरह से चलते रहते हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा उसके लिए टाइम फ्रेमवर्क दिया जाता है। यानी कि अगर मैं ए जो है वो बी को बोटल्स वाटर बोटल्स सप्लाई करता है, तो वो जो ए है वो कंपनी है, वो बी को शॉप को वाटर बोतल सप्लाई करता है, तो वो कब तक करेगा? इन दो के माबैन जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये तमाम कंडीशंस वो फुलफिल करेगा, तब वो एक लीगली या लॉ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एक एग्रीमेंट होता है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज वो मिसिंग होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसमें बकायदा वो अगर पानी की बोतलें सप्लाई कर रहे हैं दुकानदार को कंपनी, तो वो कंपनी कब तक करेगी? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का है, 1 महीने का है, उसमें बकायदा एक टाइम फ्रेमवर्क दिया होता है कि ये इस वक्त तक है, इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं ए से लेकर सी को दे दूंगा, सी कंपनी फिर मुझे बोटल्स प्रोवाइड करेगी। कब तक करेगी? उसमें जो है ना बकायदा तौर पर एक टाइम फ्रेमवर्क दिया होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा सकाऊंगा। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो इस टॉपिक के हवाले से हमसे सवाल कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप व्हाट्सएप के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। तो एक दफा थॉरली मैं जल्दी बता दूं आप लोगों को, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर बाकायदा तौर पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बिना पर वो कर सकते हैं, इस पे कोई लीगल बाइंडिंग्स नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ये राइटिंग में हो। एग्रीमेंट जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये इसका स्कोप जो है ना वो बाकायदा लिमिटेड होता है और कोई टाइम फ्रेमवर्क इसके लिए नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशंस होती है और लीगली बाइंडिंग होता है क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है।
इसीलिए हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में कहा, और उसका जो स्कोप है वो वाइडर है, और टाइम फ्रेमवर्क बाकायदा तौर पर इसमें एक टाइम स्केल दिया होता है, एक टाइम मेंशन किया होता है कि किस तारीख से किस तारीख तक ये इन्फोर्सेबल रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।